हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि जब मैंने तुमसे आने को कहा था तो तुम क्यों नहीं आए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिडंट यू कम व्हेन आई आस्क्ड यू टू कम। वाई डिडंट यू कम व्हेन आई आस्क्ड यू टू कम। कह रही कि जब मैंने तुमसे आने को कहा था तो तुम क्यों नहीं आए। वाई डिडंट यू कम व्हेन आई आस्क्ड यू टू कम। मैंने तुम्हारा घंटों इंतज़ार किया था। आई वेटेड फॉर यू फॉर आवर्स। आई वेटेड फॉर यू फॉर आवर्स। कह रही कि मैंने तुम्हारा घंटों इंतज़ार किया था। आई वेटेड फॉर यू फॉर आवर्स, लेकिन तुम नहीं आए। बट यू डिडेंट कम। बट यू डिडेंट कम, लेकिन तुम नहीं आए। बट यू डिडेंट कम। कह रहा है कि मैं पढ़ रहा था जब तुमने मुझसे आने को कहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज स्टडिंग वेन यू आस्क्ड मी टू कम। आई वॉज स्टडिंग वेन यू आस्क्ड मी टू कम, यानी जब तुमने मुझसे आने को कहा था मैं पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग वेन यू आस्क्ड मी टू कम। जैसे कि तुम जानती हो अगले दिन मेरे एग्ज़ाम थे। एज यू नो द नेक्स्ट डे आई हैड एग्ज़ाम्स। एज यू नो द नेक्स्ट डे आई हैड एग्ज़ाम्स। कह रहा है कि जैसे कि तुम जानती हो अगले दिन मेरे एग्ज़ाम थे। एज यू नो द नेक्स्ट डे आई हैड एग्ज़ाम्स। इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। दैट्स वाई आई कुडंट कम टू सी यू। दैट्स वाई आई कुडंट कम टू सी यू। इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। दैट्स वाई आई कुडंट कम टू सी यू। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ऐसा फिर से नहीं होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट आई अश्योर यू दिस वोंट हैपन अगेन। बट आई अश्योर यू दिस वोंट हैपन अगेन। कह रहा है कि लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ऐसा फिर से नहीं होगा। बट आई अश्योर यू दिस वोंट हैपन अगेन। देखो, जब ये सब हुआ मैं यहाँ नहीं था। जब ये कहीं गया हुआ था, इसके पीछे यहाँ कुछ हुआ है तो किसी से कह रहा है कि देखो जब ये सब हुआ मैं यहाँ नहीं था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई वॉजंट हेयर व्हेन इट ऑल हैपन्ड। लुक आई वॉजंट हेयर व्हेन इट ऑल हैपन्ड। देखो जब ये सब हुआ मैं यहाँ नहीं था। लुक आई वॉजंट हेयर व्हेन इट ऑल हैपन्ड। जब ये हुआ तब मैं बर्लिन में था। तो बर्लिन एक सिटी है, वहाँ पे कह रहा है कि जब ये हुआ तब मैं बर्लिन में था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज इन बर्लिन व्हेन इट हैपन्ड। आई वॉज इन बर्लिन व्हेन इट हैपन्ड, यानी जब ये हुआ तब मैं बर्लिन में था। आई वॉज इन बर्लिन व्हेन इट हैपन्ड। इसीलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दैट्स वाई आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। दैट्स वाई आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। कह रहा है कि इसीलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दैट्स वाई आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तुमसे सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट विद यू। टू बी ऑनेस्ट विद यू, तुमसे सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, आधे घंटे पहले तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडेंट नो एनीथिंग अंटिल हाफ एन आवर अगो। आई डिडेंट नो एनीथिंग अंटिल हाफ एन आवर अगो। कह रहा है कि आधे घंटे पहले तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई डिडेंट नो एनीथिंग अंटिल हाफ एन आवर अगो। मुझे नहीं पता उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई रियली डोंट नो वाई ही डिड दैट टू यू। आई रियली डोंट नो वाई ही डिड दैट टू यू। कह रहा है कि मुझे सच में नहीं पता उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। आई रियली डोंट नो वाई ही डिड दैट टू यू। आने दो उसे, मैं उससे बात करूँगा। लेट हिम कम आई टॉक टू हिम। लेट हिम कम आई टॉक टू हिम। कह रहा है कि आने दो उसे, मैं उससे बात करूँगा। लेट हिम कम आई टॉक टू हिम। तुम बस शांत रहो। यू जस्ट स्टे काम। यू जस्ट स्टे काम। तुम बस शांत रहो। यू जस्ट स्टे काम। जब वो घर आएगा मैं उससे बात करूँगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई टॉक टू हिम व्हेन ही गेट्स होम। आई टॉक टू हिम व्हेन ही गेट्स होम, यानी जब वो घर आएगा मैं उससे बात करूँगा। आई टॉक टू हिम व्हेन ही गेट्स होम। तुम्हें चले जाना चाहिए था जब मैंने तुमसे कहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड हैव लेफ्ट व्हेन आई टोल्ड यू टू। यू शुड हैव लेफ्ट व्हेन आई टोल्ड यू टू। कह रहा है कि तुम्हें चले जाना चाहिए था जब मैंने तुमसे कहा था। यू शुड हैव लेफ्ट व्हेन आई टोल्ड यू टू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर इन योर प्लेस। इफ़ आई वर इन योर प्लेस। कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर इन योर प्लेस, तो मैं उस मौके को जाने नहीं देता। आई वुडेंट लेट दैट अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। आई वुडेंट लेट दैट अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। कह रहा है कि मैं उस मौके को जाने नहीं देता। कह रहा है कि इफ़ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुडेंट लेट दैट अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, मैं उस मौके को नहीं जाने देता। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। ये से कहीं ले जाने को कह रही है, तो कह रहा है कि इफ़ यू डोंट माइंड आई वोंट गो विद यू। इफ़ यू डोंट माइंड आई वोंट गो विद यू, यानी अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। इफ़ यू डोंट माइंड आई वोंट गो विद यू।
दरअसल मुझे आज रात को पार्टी में जाना है। एक्चुअली आई हैव गोट टू गेट टू द पार्टी टू नाइट। एक्चुअली आई हैव गोट टू गेट टू द पार्टी टू नाइट कह रहा है कि दरअसल मुझे आज पार्टी में जाना है। एक्चुअली आई हैव गोट टू गेट टू द पार्टी टू नाइट। अगर मैं नहीं गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। एंड इफ़ आई डिडंट गो ही वुड फील वेरी बैड। एंड इफ़ आई डिडंट गो ही वुड फील वेरी बैड। सो फ्रेंड्स ये सेकंड कंडीशनल है, ध्यान रखना। इसकी पहचान यही है कि इसके एक पार्ट में तो हम वुड का यूज़ करते हैं और इफ़ वाले पार्ट में पास्ट सिंपल का, जैसे कि यहाँ हुआ है। इफ़ वाले पार्ट में हमने क्या है, इफ़ आई डिडंट गो यानी अगर मैं नहीं गया, ही वुड फील वेरी बैड तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम ऐसे बात करते हो जैसे सब जानते हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू टॉक एज इफ़ यू न्यू एवरीथिंग। यू टॉक एज इफ़ यू न्यू एवरीथिंग। तुम ऐसे बात करते हो जैसे सब जानते हो। यू टॉक एज इफ़ यू न्यू एवरीथिंग। लेकिन सच ये है तुम कुछ नहीं जानते। बट द ट्रूथ इज़ यू नो नथिंग। बट द ट्रूथ इज़ यू नो नथिंग। लेकिन सच ये है तुम कुछ नहीं जानते। बट द ट्रूथ इज़ यू नो नथिंग। तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल यू आर डूइंग इज़ वेस्टिंग योर टाइम। ऑल यू आर डूइंग इज़ वेस्टिंग योर टाइम। तो अगर आप कभी किसी से इस तरीके से कहना चाह रहे हो कि तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो इसे आप सिंपल इंग्लिश में बोल देना ऑल यू आर डूइंग इज़ वेस्टिंग योर टाइम, यानी तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय बाद ये किसी लड़की से मिल रहा है, बहुत ज़्यादा 20-30 साल बाद, तो उसने उसे पहचाना नहीं। तो कह रहा है कि यू डोंट सीम टू हैव रिकॉग्नाइज्ड मी। यू डोंट सीम टू हैव रिकॉग्नाइज्ड मी यानी लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। यू डोंट सीम टू हैव रिकॉग्नाइज्ड मी। तुम कुछ भी कहो मैं अपना माइंड नहीं बदलूंगी। इसने कहीं जाने का माइंड बना रखा है, ये इसे रोक रहा है। तो कह रही है कि तुम कुछ भी कहो मैं अपना माइंड नहीं बदलूंगी। नो मैटर वॉट यू से आई वोंट चेंज माई माइंड। नो मैटर वॉट यू से आई वोंट चेंज माई माइंड यानी तुम कुछ भी कहो मैं अपना माइंड नहीं बदलूंगी, मन नहीं बदलूंगी। नो मैटर वॉट यू से आई वोंट चेंज माई माइंड। मुझे लगता है हमारा काम यहाँ ख़त्म हुआ, मतलब पूरा हुआ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक आवर वर्क इज़ डन। आई थिंक आवर वर्क हेयर इज़ डन। मुझे लगता है हमारा काम यहाँ हो गया। आई थिंक आवर वर्क हेयर इज़ डन। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है, कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड यानी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड। सो फ्रेंड्स लास्ट के जो कुछ सेंटेंस हैं 5 से 6 सेंटेंस वो हमने अपनी पुरानी वीडियोस से यूज़ किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे हाथों हाथ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियोज़ कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में जब आप किसी इंग्लिश में बातचीत करोगे तो ये सेंटेंस आपके बहुत काम आएंगे। और आज की वीडियो में हमने ज़्यादातर वैन वाले सेंटेंस यूज़ किए हैं, जिसमें हमने वैन का यूज़ ज़्यादा किया था। तो आप अगर दोबारा से देखोगे तो समझ जाओगे वे कुछ काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस हैं, बहुत काम आएंगे आपके डे टू डे लाइफ में जब कभी भी आप इंग्लिश में बातचीत करोगे। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।